जगजीवन जगनायकं जगदीशं च जगद्गुरुं व्याप्तं सर्वभूतानां भानुकुंभो यथा गतिः। सत्यनाम संप्रदाय के प्रवर्तक समर्थ सतगुरु श्री जगजीवन दास साहब के कमल रूपी चरणों में वंदना करते हुए मैं सतनाम संप्रदाय के वर्तमान पीठाधीश श्री नीरेंद्र बख्श दास को सादर बंदगी करता हूँ तथा 4 पावा 14 गद्दी 36 महंत व 33 सुमिरन करता शिष्यों को सादर बंदगी करता हूँ। मैं संत कुमार आप सभी को कोटवा रहस्य चैनल के माध्यम से समर्थ सतगुरु श्री जगजीवन साहब के दिव्य लीलाओं कथाओं का आपके सामने प्रस्तुत करने का तुच्छ प्रयास कर रहा हूँ। आप सभी भक्त मेरी इस हठ को समझ करके इसमें जो गलतियां हों क्षमा करना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, समर्थ सतगुरु श्री जगजीवन साहब पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर के अवतार हैं। उन्होंने अवध प्रांत में जन्म लेकर सतनाम संप्रदाय का प्रादुर्भाव किया। उन्होंने अनेक दिव्य लीलाएं की। वे महान समाज सुधारक थे तथा पूरे भारतवर्ष को एकता के सूत्र में बांधने का उन्होंने प्रयास किया। जो आज के लोग कर रहे हैं, उन्होंने 350 साल पहले इस काम को कर दिया था। उन्होंने अपने संप्रदाय में वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था से ऊपर उठकर सभी को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। उन्होंने सभी को अपना शिष्य बनाया तथा सभी को महंत बनाया। जैसा कि उन्होंने अपनी दोहावली में कहा है, हाड़ मास का पिंजरा तामे कियो विचार, एक वर्ण मा सब आहें ब्राह्मण तुरुक चमार। अर्थात उनके संप्रदाय में, उनके पंथ में जाति वर्ण व्यवस्था को कोई भेदभाव नहीं है। सभी को समान के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है, सभी को बराबर बैठाया जाता है, सभी को जो कि सम्मान दिया जाता है। उन्होंने एक भजन में भी कहा है, साधो एक ज्योत सब माही, एक रुधिर एक काया है, विप्रसूद को नाही। साहब की दिव्य लीलाओं का वर्णन उनके परम धाम गमन के 45 वर्ष पश्चात सन 1805 संवत 1892 को सबसे पहले मुंशी शंकर दयाल साहब रईस निवासी लखनऊ ने दोहा चौपाई के माध्यम से उनकी दिव्य लीलाओं का वर्णन किया था, जो तत्कालीन छापाखाना न होने के कारण तथा उचित देखरेख के अभाव में लुप्त हो गया। उसके बाद भक्त भोलानाथ कानूनगो निवासी मलिहाबाद लखनऊ ने, जो कि बाद में फतेहपुर बाराबंकी में रहते हुए उनकी कीर्तियों का संकलन किया, जो कि फारसी मिश्रित उर्दू भाषा में गद्य रूपांतरण किया। उसके पश्चात संवत 1941 जुलाई 1884 में श्रीलाल के पुत्र नवनिधि राय इब्ने पन्नूलाल पुत्र राम प्रसाद कानूनगो निवासी काकोरी लखनऊ ने नवाबगंज बाराबंकी में रहते हुए साहब की दिव्य लीलाओं का क्रमबद्ध वर्णन किया। इस ग्रंथ को कोटवा धाम के महंत श्री कौशलेंद्र बख्श दास जी ने बाबा दीनदास कमोली से प्राप्त करके सन 1987 में अपनी हस्तलिपि में लिखकर अपने पास सुरक्षित की। इसी ग्रंथ के आधार पर कोटवा धाम के श्री प्रेमदास जी ने कीर्ति सिंधु की रचना की, जो कि दोहा चौपाई के माध्यम से अत्यंत ही सुंदर रचना है। साहब की लीलाओं को अनेक लोगों ने वर्णन किया है। जरौली धाम के तत्कालीन पीठाधीश श्री रामदास
जी ने जगजीवन चरितमानस की रचना की। अतः मैं इन सभी ग्रंथों कीर्ति सागर, कीर्ति सिंधु, जगजीवन चरितमानस, जगजीवन लीला आदि ग्रंथों का अध्ययन करके आपके सामने साहब की दिव्य एवं अलौकिक लीलाओं का वर्णन कर रहा हूँ। उसमें मैं सभी ग्रंथों को पढ़ करके उसमें से कुछ रहस्य, जैसा कि हम इस चैनल का नाम है कटवा रहस्य, इसमें जो गुप्त साहब की लीलाएं हैं, जो आज तक कुछ लीलाएं ऐसी हैं जो कि लिपिबद्ध नहीं हो पाई हैं, लिखी नहीं गए हैं, उनको भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, समर्थ सतगुरु कोटि ब्रह्मांड नायक समर्थ सतगुरु श्री जगजीवन साहब चमत्कार दिखाने के विरोधी थे, लेकिन जब उनके भक्तों पर विभिन्न प्रकार के संकट आए तो उन्होंने अपने लीलाओं के या चमत्कार के माध्यम से उनका निवारण किया। अब मैं आपको साहब के जन्म के विषय में कुछ बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान राम विष्णु के ही रूप हैं। तो समर्थ सतगुरु श्री जगजीवन साहब विष्णु के ही रूप हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब द्वापर युग का अंत समय हो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण को जरा नामक व्याधि ने, एक बहेलिये ने उनके पैर में तीर मार दिया। उन्होंने अपने परम धाम जाने के लिए वहाँ पर उपस्थित अपने भक्तों को बताया तो सभी लोग शोकाकुल हो गए और उन्होंने उनसे इस पृथ्वी लोक से न जाने के लिए आग्रह किया। तो उन्होंने कहा कि समुद्र में प्रवाहित कर दिया जाए, और उन्होंने कुछ समय निर्धारित किया और कहा कि इस समय पर अगर इसको खोलोगे तो मैं पूर्ण रूप से फिर इस पृथ्वी पर उपस्थित रहूँगा। वह संदूक चलते चलते द्वारिका धाम से चलते हुए समुद्र के रास्ते से वापस अरब सागर, हिंद महासागर से आते हुए बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा राज्य में पुरी के पहुंच पहुंच गई। वहां पर वहां के राजा को स्वप्न हुआ तो उन्होंने संदूक को अपने सुरक्षा में लेकर के अपने पास रखा तथा सैनिकों का पहरा लगा दिया। लेकिन कौतूहलवश उसको समय से पहले खोल दिया गया तो उसमें भगवान का पूर्ण रूप, पूरा शरीर नहीं बन पाया था। तो उन्होंने आकाशवाणी की कि मैं अयोध्या के 4 योजन पश्चिम सरदाहा नामक ग्राम में जन्म लूँगा और अपने भक्तों का कष्ट निवारण करूँगा। यह सत्य घटना है। अभी आपको हम इसमें कीर्ति सागर के 13वें कीर्ति में इसका वर्णन है कि भगवान जगन्नाथ के ही अवतार हैं समर्थ सतगुरु श्री जगजीवन साहब, उसमें मैं आपको बताऊंगा। दूसरी कथा प्रस्तुत है जगजीवन चरितमानस के आधार पर। श्री रामदास साहब ने लिखा है कि जब भारत में औरंगजेब का शासन था, औरंगजेब एक क्रूर शासक था। जब उसका शासन हुआ तो उसने तलवार के बल से पूरे भारत को और अपनी सेना की सहायता से पूरे भारत का भ्रमण किया और बहुत से मंदिरों को तोड़ा, लोगों की फसलें बर्बाद की, गांव के गांव में आग लगा देता था। उसके अत्याचार से आम जनजीवन त्राहि त्राहि करने लगा। सज्जन पुरुष, साधु संत सब जो है कि उसके अत्याचार से बहुत दुखी हुए। तो उनकी करुण पुकार सुन करके समर्थ सतगुरु सत्यलोकवासी श्री विष्णु ने कहा कि मैं अपने भक्तों का निवारण के लिए जल्दी ही पृथ्वी पर आ रहा हूँ। उनकी इस घटना को कहे हुए वाक्य को सार्थक करते हुए उन्होंने अयोध्या के 4 योजन पश्चिम घाघरा, वर्तमान में सरयू के किनारे सरदाहा नामक ग्राम में उन्होंने माघ शुक्ल सप्तमी दिन मंगलवार संवत 1727 को प्रातःकाल जन्म लिया। उनकी माता का नाम कमला देवी तथा पिता का नाम श्री गंगाराम था। उन्होंने जन्म से ही अनेक लीलाएं दिखाने का काम शुरू कर दिया था।
जिसको मैं क्रमबद्ध आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। वे चंदेल वंशी क्षत्रिय थे। उनका जन्म हुआ, जगजीवन चरितमानस में तो लिखा कि भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण के समय में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। वैसे ही उन्होंने बालक के रूप में प्रकट होकर के साहब श्री गंगाराम तथा माता कमला के पास ही अपना जो है कि शिशु रूप में आ गए। उन्होंने अनेक लीलाएं करते हुए पूर्ण जीवन काल में 87 शिष्य बनाए, जिसे मैं आपके सामने उनकी लीलाओं का वर्णन करूंगा। जब उनका जन्म हुआ तो घाघरा में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी और देवतागण मनुष्य का रूप धारण करके सरदाह में आए और उनके दिव्य स्वरूप का दर्शन किया। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन काल में जो 4 प्रमुख शिष्य बनाए उनको 4 पावा कहते हैं। उसके अलावा जो 14 शिष्य बनाए उनको 14 गद्दी कहते हैं। तत्पश्चात 36 महंत और 33 सिमरनकर्ता शिष्यों को बनाया। उनके इस प्रकार कुल 87 शिष्य हुए। उनके जीवन काल में उनके 5 पुत्र हुए तथा 2 पुत्रियां हुई, जिनका वर्णन मैं क्रमबद्ध आपके सामने दिव्य एवं अलौकिक लीलाओं के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। आप हमारे चैनल पर बने रहिए और साहब की दिव्य लीलाओं एवं कथाओं का लौकिक आनंद लीजिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ तथा आप सभी को सादर बंदगी करते हुए कोटवाधीश समर्थ सतगुरु श्री जगजीवन साहब को कोटि कोटि बंदगी करता हूँ। समर्थ सतगुरु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री जगजीवन साहब का जन्म सरदाह, जो कि घाघरा के किनारे थाना बदोसराय जनपद बाराबंकी में स्थित है। काफ़ी समय तक सरदाह में उन्होंने रहकर अनेक दिव्य लीलाएं की। उसके बाद में सरदाह गांव को छोड़ करके कोटवा धाम आ गए, जो उस समय कोटक वन कहलाता था, और वहीं पर आजीवन रहते हुए अनेक दिव्य लीलाएं की। उनकी समाधि आज कोटवा धाम में स्थित है और उनके वंशज भी आज वहीं पर रहते हैं। और वर्ष में प्रत्येक पूर्णिमा तथा मंगलवार को मेला लगता है। वैसे तो भक्त लोग प्रत्येक दिन उनके दरबार में आते रहते हैं और साहब की समाधि का दर्शन करते हुए अपने आप को कृतार्थ करते हैं।